हरियाणा में हमारी आंतरिक गड़बड़ियां जरूर हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, उसके बावजूद भी 2/3 सीटें हमें मिलती है। जनता बहुत ही नाराज थी भारतीय जनता पार्टी से, तो एक फैक्टर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने लोगों को टिकट बांटा और सामाजिक समीकरण का ध्यान नहीं रखा, और भी हैं जैसे कि तमाम सिटिंग एमएलए हैं या सारे सिटिंग एमएलए को रिपीट करना, ये सब जनरल बातें हैं जो हमारी कमियां रही हैं। देखिए, इसके बावजूद भी हम सरकार बनाते, ये मैंडेट चोरी का है और बेईमानी का है। अभी तक इलेक्शन कमीशन जवाब दे नहीं पाए। 99% बैटरी चार्ज मिली हैं, कैसे चार्ज मिली हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि जहां पर 99% बैटरी चार्ज मिली हैं, वहां पर हमारे हार होती है। जहां 60-70% तक ही है, वहां पर हम जीतते हैं। और तीसरी बात है कि काफ़ी राउंड तक का काउंटिंग का डिटेल नहीं दिया जाता। अचानक कुछ लोगों को विजयी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये अधिकारियों को दबाव में ऐसा कराया गया, तो ये मैंडेट में बेईमानी है, लोकतंत्र का गला घोटा गया। लेकिन सर, कांग्रेस ने एक तकनीकी टीम गठित की है। सवाल बड़ा ये है कि ईवीएम या बाकी चीजों से इतर मीटिंग में राहुल गांधी तक ने ये कांग्रेस प्रमुख के सामने सवाल उठाया कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर अपने इंटरेस्ट को रखते हैं। इन वजहों से कांग्रेस को नुकसान कई राज्यों में देखने को मिला है। नहीं, ये बात तो आत्मालोचना की है। आत्मालोचना तो करना पड़ेगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म के बगैर कोई पार्टी आगे जा नहीं सकती है। समय पर ओवरहाल करना पड़ता है संगठन को। संगठन में मेरा है कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जिनके पास जनाधार है, जो जनता से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देना चाहिए। और सांगठनिक ढांचा के बदलाव की बहुत दिनों से ज़रूरत है, जो हो नहीं पा रहा है। और बड़े बड़े नेता जो हैं, न टेलीफोन किसी का उठाएं, कनेक्ट नहीं है लोगों से। तो सांगठनिक स्तर पर बदलाव की ज़रूरत पूरे देश में है। और आज भी मैं कह सकता हूं कि मेजॉरिटी पीपल बीजेपी से ज़्यादा सपोर्टर कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस का बूथ कमेटी का न होना। और हरियाणा में तो करीब 10 साल से वहाँ पर जिले कमेटियाँ नहीं हैं, यहाँ दिल्ली में नहीं हैं और जगहों पे नहीं हैं। तो ये सांगठनिक ढांचे में परिवर्तन है। नए लोगों को मौका देना चाहिए, जो लोगों से जुड़े हैं, जिनके पास भीड़ है। एक हमारे एक जनरल की लड़ाई, राहुल जी एक जनरल लड़ रहे हैं, हम लोग सब पीछे हैं। तो जनरल अकेले की लड़ाई लड़े, सभी लड़ाई लड़े साथ में। सवाल तो वही है कि आप जैसे लोग कांग्रेस में जो भागीदारी है, सभी जात समुदाय की मांग उठाते हैं। उधर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। शरद यादव की बेटी जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने सवाल उठाया। राहुल गांधी अक्सर भागीदारी की बात करते हैं। तो ये बातों तक रहेगा या जब राज्य के चुनाव आते हैं उसमें ये दिखता नहीं है? बदलाव तो करना पड़ेगा। राहुल जी चाहते हैं, खड़गे जी चाहते हैं, लेकिन जो एक बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और ओवरहाल करने की ज़रूरत है। जो लोग वोट जोड़ सकते हैं, जिनके पास जनता है, और उनको और विभिन्न समाजों के लोगों को स्थान देना पड़ेगा। और ख़ास तौर से सामाजिक न्याय और मनुवाद, पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द चल रही है। तो सामाजिक न्याय का पलड़ा भारी है, 85% लोग हैं। लेकिन ईवीएम का रोना आप लोग कब तक रोएंगे? ईवीएम से इतर कांग्रेस पार्टी की कल की बड़ी बैठक में गुटिये झगड़ा, जो आपस के झगड़े हैं नेताओं के, इन सब चीजों पर ज्यादा प्रमुखता से बात की गई। तकनीकी टीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आता है, हार की वजह क्या है।
लेकिन ये गुट के झगड़े, ये अब पार्टी के टॉप लेवल फोरम पर भी डिस्कशन हो रहा है। ये हार की वजह है आप लोगों की? ना, एक कारण यह भी है, एक कारण है, लेकिन प्रमुख कारण है बीजेपी ने बेईमानी से मैंडेट लिया है। जब हम बिना तैयारी के लड़े थे पिछले बार तो 31 सीटें हमें आ गई थी। इस बार तो हम ही थे दिखाई पड़ रहे थे, आखिर में गया कहाँ। और अब लोगों से बातचीत हो रही थी तो तमाम बूथों से खबरें आ रही हैं कि इस बूथ पर तो बीजेपी को वोट पड़ा नहीं, जीती कैसे बीजेपी, ऐसी भी खबरें हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।